जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डीसी मैथ्स पे। और मैं हूं राजेश कुमार और आप हैं मेरे साथ इस चैप्टर 1 के सफ़र में। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल के डिवीज़न के बारे में, जहां एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। तो पिछली वीडियो लेक्चर में हम देख चुके थे कि किन केस पर हम डिवाइड कर पा रहे थे और वो क्या कंडीशन आया जिसके कारण हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड, यस सही सुन रहे हैं आप, लॉन्ग डिवीज़न मेथड हम पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो लेक्चर में। ये आपके पास क्वेश्चन हैं, अब इसको हमें सॉल्व करना है। लेकिन सॉल्व करने से पहले मैं आपको ले चलूँगा आपके प्राइमरी स्कूल के एक क्वेश्चन की तरफ, जिसको हम अगर समझ गए तो फिर ये बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए वो क्वेश्चन क्या है। वो क्वेश्चन है ये, जहां हमें 35 को 5 से डिवाइड करना है। यस, बिल्कुल आसान है, लेकिन जो क्वेश्चन से हमें कॉन्सेप्ट निकालना है वो भी आसान है। चलिए, तो इस 35 को मुझे 5 से डिवाइड करना है और हमें बचपन से सिखाया गया है कि डिवाइड कैसे किया जाता है। कैसे किया जाता है कि 5 का टेबल हमें ऐसे पढ़ना है कि 35 से ज़्यादा ना हो, कम चलेगा। तो चलिए, अगर हम 5 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो 7 टाइम्स में हमें 35 मिल जाएगा। जी, 7 टाइम्स में हमें 35 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम कुछ इस डिवाइड को परफॉर्म करते हैं। तो 35 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 7 टाइम्स में चला जाता है और रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 35। जी, अब इस पहाड़ा पढ़ने वाले तरीकों को मैं कुछ मॉडिफाई करके आपके सामने पेश करने वाला हूँ। क्या है वो तरीका? तो अब मैं जो लैंग्वेज यूज़ करने वाला हूँ, जिस तरह से, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वही हमें हेल्प करेगा x को x के साथ मल्टीप्लाई करने में और पॉलिनोमियल को एक पॉलिनोमियल से डिवाइड करने में। तो ज़रा सुनिएगा, अब मैं यूज़ करने वाला हूँ कि इस 5 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ, इस 5 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिले, 35 मिले। तो आपका जवाब आएगा कि सर, इस 5 में अगर हम 7 मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 मिलता है। एग्जैक्टली, इस 5 में अगर मैं 7 मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 35 मिलेगा। बस यही जो कॉन्सेप्ट है हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं पॉलिनोमियल के डिवीज़न में, जहाँ हमें डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिलीट करना होगा डिवाइज़र के x में कुछ मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो वहाँ बस यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन ऑफलाइन के दौरान मैंने देखा है कि बच्चों को दो चीज़ों में बड़ी दिक्कत आती है, मतलब समस्या आती है कि सर डिवाइज़र और डिविडेंड में आखिर डिफरेंस कैसे करें। तो उसका भी जवाब मैं लेके आया हूँ। उसका जवाब है कि देखिए स्टूडेंट, हमें पालने वाले कौन होते हैं? हमारा पालनकर्ता या हमारे पालक होते हैं। चलिए, हमारे पालक जो होते हैं वो हमें पालने वाले होते हैं। ठीक है, मतलब हमारा पालन करने वाले कौन? पालक। गाड़ी चलाने वाला कौन? चालक। अब देखिए, यहां अगर लास्ट टर्म की बात की जाए तो अक। उसी तरह इस 35 को डिवाइड करने वाला कौन? भाजक। इस 35 को डिवाइड करने वाला कौन? भाजक। अक आया, मतलब कार्य करने वाला कौन होगा? भाजक। डिवाइड करने वाला कौन होगा? भाजक। अक। ओके, वैसे ही अगर हम इसका इंग्लिश में मीनिंग देखें तो वो क्या होता है? वो होता है आपका डिवाइज़र। ध्यान से सुनिएगा, आ रहा है। ठीक, वैसे ही चालक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ड्राइवर। मतलब गाड़ी को चलाने वाला कौन? ड्राइवर। इसी तरह डिवाइड करने वाला कौन? डिवाइज़र। डिवाइड होने वाला कौन? डिविडेंड। और जो आता है डिवाइड होने के बाद वो होता है आपका क्वोशेंट, और जो बच जाता है वो रिमाइंडर। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए,
ये बेसिक टर्म्स हैं जो हम आगे यूज़ करने वाले हैं। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता होगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपका ये सफ़र। तो ये होता है आपका भाज्य, ये होता है आपका भागफल और ये होता है आपका शेषफल। अगर इंग्लिश मीनिंग की बात की जाए तो भाजक को कहा जाता है आपका डिवाइज़र, भाजक को कहा जाता है डिवाइज़र, भाज्य को कहा जाता है डिविडेंड, और जो हमारा भागफल है वो होता है आपका कोशेंट, वो होता है आपका कोशेंट, और इसको बोला जाता है शेषफल को रिमाइंडर। ठीक है, एक बार फिर से 35 को 5 डिवाइड करता है, 7 टाइम्स में डिवाइड करता है और रिमाइंडर आता है 0। तो डिवाइड करने वाला आपका भाजक, डिवाइड होने वाला आपका भाज्य, और डिवाइड जितने टाइम में जाता है होता है उसको बोलते हैं भागफल, और जो बच जाता है वो शेषफल होता है। यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि आपका जो शेषफल होगा, आपका जो शेषफल होगा वो हमेशा लेस देन होगा भाजक से, हमेशा लेस देन होगा आपका भाजक से। जो आपका रिमाइंडर होगा वो हमेशा लेस देन होगा आपके डिवाइज़र के। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है। ठीक, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ से और देखते हैं वहाँ इसको अप्लाई कैसे करना है। चलिए, सो स्टूडेंट, क्वेश्चन लग चुका है स्क्रीन पर और हमें डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से। ठीक है, डिवाइड होने वाला भाज्य डिविडेंड, डिवाइड करने वाला भाजक आपका डिवाइज़र। सबसे पहला काम होगा हमारे दिए हुए गिवन डेटा को यहाँ मेंशन करना। आगे अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से, किस मेथड से सॉल्व करने वाले हैं इसको? हम करने वाले हैं इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड हिंदी में बोला जाता है आपका दीर्घ भाजन विधि से, दीर्घ भाजन विधि से। ठीक है, क्या करते हैं, इधर लिखते हैं डिवाइड करने वाले को, डिविडेंड को, मतलब डिवाइड करने वाला है x-2, डिवाइड होने वाला है डिविडेंड आपका 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इधर आपका कोशेंट आने वाला है और यहाँ बचने वाला है रिमाइंडर। चलिए, अब जो सीख के आए हैं उसको अप्लाई करने की बारी है। अब अप्लाई कैसे करना है, ये रहा आपका डिवाइड होने वाला, मतलब डिविडेंड, डिविडेंड की इस फर्स्ट टर्म को देखिए। ठीक, क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर दिया गया है। ओके, अब डिवाइजर की तरफ चलते हैं तो यहाँ है x। यहाँ अब हम जो सीख के आए हैं उसको अप्लाई करने वाले हैं कि इस x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2x स्क्वायर मिले। वंस अगेन, इस x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2x स्क्वायर मिले। तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर इसमें अगर हम 2x का मल्टीप्लाई कर दें इस x में तो हमें 2x स्क्वायर मिलेगा। अगर जिनको दिक्कतें आ रही हैं प्रेडिक्ट करने में मन से, तो वो क्या कर सकते हैं कि आप रफ कर सकते हैं। रफ कैसे करेंगे, आप करेंगे इस x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2x स्क्वायर मिले, सिंपल सा। अब जिसको फाइंड करना है इस क्वेश्चन मार्क को रखिए इधर, चूंकि इस क्वेश्चन मार्क के साथ x मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर अपॉन x। और अगर घातांक के नियम आपको याद आ रहे हों तो आधार सेम केस डिवाइड का तो घातें हो जाती है कम, मतलब माइनस, तो ये आने वाला है 2x। जवाब मिल गया इस क्वेश्चन का। ठीक, मतलब इस x के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 2x मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 2x मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए, अब प्रेडिक्ट होने के बाद हमें इस 2x का इस x के साथ साथ इस -2 से भी मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इस 2x का इस -2 के साथ भी होगा। तो चलिए जल्दी से आप परफॉर्म करते हैं हमारे डिवीज़न को। तो 2x का जब x के साथ होगा तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर, इस 2x का इस -2 के साथ होगा तो आपको मिलेगा -4x। चलिए, माइनस करने पर इस प्लस 2x स्क्वायर का साइन हो जाएगा प्लस, माइनस, और इस -4x का साइन हो जाएगा आपका प्लस।
ये प्लस 2x², ये माइनस 2x², आपस में कैंसल। ये प्लस 5x और ये प्लस 4x, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9x और -3 एज इट इज उतर जाएगा। अब बारी है इस 9x की। फिर से वही मेथड कि इस 9x को लाने के लिए मैं इस x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं। तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर अगर हम उसमें प्लस 9 का x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 9x मिल जाएगा। बिल्कुल सही। तो जब 9 का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा आपको 9x। इस +9 का -2 के साथ होगा तो आपको मिलने वाला है माइनस और प्लस माइनस और 9 × 2 18। चलिए फिर से माइनस साइन इस +9x को बना देगा माइनस, इस -18 को बना देगा प्लस। तो ये +9x और -9x आपस में कैंसिल, माइनस और प्लस होता है माइनस, तो 18 - 3 करने पर आपको मिलने वाला है 15। चूँकि 18 का साइन प्लस है और 18 3 से बड़ा है, इसीलिए जो आएगा आंसर हमारा उसके साथ प्लस का साइन होगा। चलिए अब आंसर आखिर लिखना कैसे है। आंसर लिखना है आपको ऐसे, कोसेंट आपको मेंशन करना है लास्ट में और वही आपका आंसर होता है। कोसेंट आया है आपका 2x + 9, जिसको बोला जाता है भागफल, और रिमाइंडर बताने में भी कोई दिक्कत नहीं है तो ज़रूर बता दीजिए। रिमाइंडर आपका आया है 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो था छोटा सा सवाल। नेक्स्ट हमारे लिए एक बड़ा पॉलिनोमियल, छोटे से पॉलिनोमियल से डिवाइड होने का वेट कर रहे हैं। चलिए उसको देखते हैं और उसको कैसे करना है। वहाँ एक नई तरह की चीज़ हमें सीखने को मिलने वाली है। तो क्या है वो चीज़, ज़रा वहीं चल के देखते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन स्क्रीन पे लग चुका है जिसमें हमें इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को इस छोटे से पॉलिनोमियल से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। लेकिन इस डिविडेंड को अगर हम देखें, इस भाजक को देखें जिसको हमें भाग देना है, ये तो पूरा बिखरा हुआ है। इसमें x³ यहाँ पड़ा तो x² यहाँ और x यहाँ। तो जब कभी भी आपको एक्सप्रेशन दिया जाएगा, पॉलिनोमियल दिया जाएगा, तो आपका पहला काम होगा उसको उसके पावर के, वेरिएबल के पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। पिछली वीडियो लेक्चर में इसके बारे में पूरा डिटेल हमने बात कर चुकी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। वहाँ हमने आपको वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताए हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हमारा काम होगा इसको इसके वेरिएबल के पावर के डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखना। तो सबसे पहले लिखा जाएगा 2x³, फिर लिखा जाएगा -12x², फिर लिखा जाएगा +x, फिर लिखा जाएगा -11। चलिए अब हमें इसको इस x - 5 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने वाला लिखा जाता है इधर बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, आप यहाँ मेंशन करिएगा, और डिवाइड होने वाला लिखा जाएगा आपका डिविडेंड इधर। तो 2x³ - 12x² + 5x - 11। चलिए फिर से वही कॉन्सेप्ट कि इस x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2x³ मिले। अगर आप मन में नहीं कर पा रहे हैं तो लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ भी हम कर लेते हैं कि इस x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2x³ मिले। इस क्वेश्चन मार्क का जवाब बस आने ही वाला है और आएगा कुछ इस तरह कि यहाँ x इसके साथ मल्टीप्लाई में है, जब ट्रांसफ़र करेंगे तो उधर जाके ये चला जाएगा आपके डिवाइड में। अगर आपको फिर से वही कि घातांक के नियम याद आ रहे हों तो केस डिवीज़न का बेस सेम, तो घाते क्या होती है, घाते घटती है, घाते सब्ट्रैक्ट होती है स्टूडेंट। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2x² मीन्स हम अगर x में 2x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2x³ मिलने वाला है। इस x में 2x² का मल्टीप्लाई करने पर हमें 2x³ मिलने वाला है। तो जल्दी से करते हैं, इस 2x² का जब x के साथ होगा तो हमें मिलेगा 2x³
इस 2x स्क्वायर का जब -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा -10x स्क्वायर। चलिए, माइनस करने पर इसके प्लस साइन हो जाएगा, माइनस इसका माइनस साइन हो जाएगा प्लस, ठीक। 2x क्यूब और -2x क्यूब आपस में हो जाएंगे कैंसल, और यहाँ आपका प्लस और माइनस होता है आपका माइनस। तो 12x स्क्वायर में से अगर हम 10x स्क्वायर माइनस करें तो ये होने वाला है 2x स्क्वायर। चूँकि माइनस साइन लगा है 12x स्क्वायर के साथ तो आंसर के साथ होगा माइनस साइन, बाकी एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक, फिर से वही कॉन्सेप्ट कि इस x के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं मैं कि मुझे मिले -2x स्क्वायर। तो सर इस x के साथ अगर हम 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -2x स्क्वायर। एक बार फिर से इस x के साथ हम करने वाले हैं -2x का मल्टीप्लाई, तो हमें मिलेगा -2x स्क्वायर। तो जल्दी से करते हैं तो आपको मिलने वाला है -2x स्क्वायर। जब -2x का -5 के साथ होगा तो माइनस और माइनस प्लस, एंड 2x इंटू 5 हो जाएगा आपका 10x। चलिए, माइनस साइन इस माइनस को मिलकर बना देगा प्लस, इस प्लस को बना देगा माइनस, तो ये तो हो जाएंगे आपस में कैंसल। तो प्लस और माइनस जैसे कि स्टूडेंट आप सभी को पता है प्लस और माइनस होता है माइनस, तो बड़े में से अगर छोटे को माइनस करें मीन्स 10x से अगर हम 5x को माइनस करें तो आपको मिलने वाली है 5x। चूँकि 10x के सामने लगी हुई है माइनस साइन और 10x दोनों में बड़ी है, तो आंसर के साथ आएगा अपना -11 एज इट इज़ उतार लेंगे। ठीक, अब फिर से वही कि इस x के साथ मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे -5x मिले। तो अब आप पूरी तरह से जान चुके हैं, तो आप कहेंगे सर इस x के साथ अगर हम -5 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें -5x मिलेगा। -5 मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलने वाला है -5x। देन -5 का जब -5 के साथ होगा तो आपको मिलने वाला है +25। चलिए, माइनस करने वाले हैं तो ये माइनस साइन माइनस को प्लस बना देगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा -5x और +5x आपस में हो जाएंगे कैंसल, माइनस और माइनस होता है प्लस, इसीलिए 11 + 25 आपको मिलने वाला है 36, एंड दोनों ही कॉमन साइन हैं तो आपको लगाना है माइनस साइन। तो आंसर कैसे लिखा जाएगा? आपका आंसर लिखा जाएगा कुछ इस तरह से कि कोसेंट इज इक्वल टू आपको मिला है 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। कोसेंट को बोला जाता है आपका भागफल, और रिमाइंडर लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है तो ज़रूर लिख दीजिए। रिमाइंडर को बोला जाता है आपका शेषफल। तो रिमाइंडर कितना है आपका? रिमाइंडर मिला है -36। ये रहा आपका आंसर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो बिल्कुल सपोर्ट करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप जब शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेट मिलती है, आप जब लाइक करते हैं तो हमें उत्साह हमारा बढ़ता है आपके लिए कुछ और करने की। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बस इतना ही हम चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।